गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी वर्तमान में हम लोगों ने एक श्रृंखला प्रारंभ की है जो लगभग सभी एग्जामों के लिए उपयोगी होगा। लेकिन अभी बिहार शिक्षक के एग्जाम हो रहे हैं या बिहार सिपाही के एग्जाम हो रहे हैं। आने वाले एग्जाम में जैसे दरोगा का एग्जाम, बीपीएससी का एग्जाम, सभी एग्जाम में ये काम करेगा। अभी ये पॉलिटी की श्रृंखला है, इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला है। इसके बाद इतिहास, भूगोल या अन्य श्रृंखलाओं को प्रारंभ किया जाएगा। आइए देखते हैं 15 क्वेश्चन में जो बहुत अच्छी क्वेश्चन का कलेक्शन हमारे संस्थान के द्वारा किया गया है, जिसमें आप आइए देखते हैं। एक से प्रारंभ कर रहे हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ध्यान रखिए, ये बी.एन. राव, एकदम ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरे फैक्ट को अभी ध्यान में मत रखिए। कम से कम हमारे 15 से लेकर 30 क्वेश्चन या नहीं तो कम से कम 20 क्वेश्चन की पकड़ होगी। दूसरा देखना है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये है 9 दिसंबर 1946। ध्यान रखिए, इसमें 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये कंफ्यूजन उत्पन्न होगा। इसमें 9 दिसंबर जो है अस्थायी बैठक थी, अस्थायी बैठक थी। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा बने थे इसके अध्यक्ष। और अस्थाई जो संविधान सभा की पहली जो अस्थाई बैठक हुई उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अस्थाई जब बैठक हुई थी उसके अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना है इसमें। अब देखिए, एक दिन का अंतर है। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक, ये अस्थायी रूप से हुई थी। और एक दिन अगर आप रेस्ट ले लीजिए, फिर आगे जो देख रहे हैं ना, 10 दिन को 10वां गैप कीजिए और 11वें यानी 11 दिसंबर को कौन हुई थी? अस्थायी बैठक, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, शून्यकाल किसकी देन है? भारत की देन है। यह न्यूज़पेपर से संबंधित वर्ड है। ये भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया वर्ड है। आप ध्यान में रखिए, भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया वर्ड है। ये संविधान में इसका शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। देख रहे हैं ना, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? जनहित याचिका से। ऐसे क्वेश्चन को आपको आत्मसात कर लेना है, किंतु परंतु कुछ नहीं। न्यायपालिका, न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायिक स्वतंत्रता, इसमें नहीं जाना है जटिलता में, बल्कि ये क्या है? जनहित याचिका, जिसको हम कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ध्यान में रखिएगा उसका। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1952 में हुआ था। ध्यान रखना है। देखिए यहां 2 है ना, सम संख्या देख रहे हैं, विषम है यहां पर, ऐसे याद कर लीजिए। 1952, ठीक है। 1952। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। इसमें हम हमेशा आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति। ज्यादातर प्रश्न के उत्तर में राष्ट्रपति ही किसी बड़ी संस्था का गठन करता है। ध्यान में रखना है। जैसे यूपीएससी भी देखिए राष्ट्रपति है, कैग भी राष्ट्रपति है। अब आइए 7वां क्वेश्चन देखें, मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? यहां गौर करना है, ये किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, ना कि ये पूछा जा रहा है कब गठन हुआ था। प्रस्तुत की गई थी 1980। ध्यान में रखिए, 1980 में प्रस्तुत की गई थी। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? ये प्रशासनिक सुधार आयोग। देखिए ये भी क्वेश्चन की प्रकृति ऐसी है कि आप इसको याद कर जाइएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त, ये जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधानिक के टर्म नहीं है। संविधान सभा द्वारा नहीं दिया गया है, संविधान में भी नहीं दिया गया, बल्कि बाद में इसको संसद के द्वारा बनाया गया है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग इसका उत्तर होगा। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? एकदम याद कर जाइए, 500। ये अंक वाला जो है इसमें आपको ध्यान रखना है, 500, ठीक है। अच्छा, न्यायिक पूर्णावलोकन, यहां एक और चीज देखिए, किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम अगर पूछेगा तो वो 60 है, लेकिन कुछ राज्यों में ये अपवाद है। अब जैसे आप देख सकते हो, गोवा भी 40 है। ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य ज्यादातर आते हैं। अभी ज्यादा डिटेल में ना जाके हम लोग ध्यान रखेंगे, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संख्या कितना? 500। और न्यूनतम यदि देखा जाए, न्यूनतम जो है, न्यूनतम तो इसकी कितना हो गई? 60, ठीक है। लेकिन अपवाद भी इसमें काम करता है, अपवाद, ठीक है, ध्यान रखिए। 10वां, न्यायिक पूर्णावलोकन की व्यवस्था कहां से ली गई है? यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा और आयरलैंड। न्यायिक से संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर आपको यूएसए आता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, यूएसए। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था?
ये किस देश से शुरुआत किया गया था लिखित संविधान? तो आप इसके एकदम उत्तर में ध्यान में रखिए, लिखित संविधान जो है आपका ये यूएसए, यूएसए का जो संविधान है वो लिखित संविधान। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। ब्रिटेन को संविधान की निर्माती, भारतीय संविधान में मदरलैंड माना जाता है, कहां? ब्रिटेन माना जाता है। चलिए आगे देखें, जन गण मन को भारत ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था, यानी भारत की संविधान सभा में कब अपनाया गया था? तो एकदम ध्यान रखना है, 26 जनवरी आप मनाते हैं। 26 जनवरी पहले आता है 24 जनवरी, एक दिन रेस्ट लीजिए और फिर आगे 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को आप देख रहे हैं संविधान सभा के द्वारा बनाई गई थी, संविधान सभा के द्वारा अपनाई गई थी जनगण मन को, ठीक है, राष्ट्रगान के रूप में। आगे आइए, मूल अधिकार कहां से लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, ध्यान रखना है, फंडामेंटल राइट्स जो है यूएसए से लिया गया है, एकदम ध्यान रखिए, यूएसए से फंडामेंटल राइट लिया गया। वर्तमान में संघ सूची में विषयों की संख्या क्या है? देखिए ये भी है, संख्या वाला आ गया ना, देखिए अंकीय डिजिट है। ये डिजिट क्या होता है? याद रहने के बाद भी आप भूलते हैं, तो ये ध्यान में रखिए। वर्तमान में संघ सूची में सदस्यों की संख्या, विषयों की संख्या, सॉरी सदस्यों बोलनी, वर्तमान में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 100 है, ध्यान में रखिए। जनगणना किस सूची का विषय है? अभी देखिए बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी और बिहार के यदि क्वेश्चन पूछी जाती है बिहार से संबंधित, तो उसमें क्या है कि आपको उलझाने के लिए दिया जा सकता है कि जनगणना किसका विषय है, तो अधिकतर लोग राज्य सूची लगा देंगे जातीय जनगणना के संदर्भ में, लेकिन ये जान लीजिए एक प्रकार का सर्वे है, ठीक है, यह है संघ सूची का विषय है, ठीक। इस प्रकार आप 15 क्वेश्चन को आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। कल हम फिर 15 क्वेश्चन पॉलिटी का लेके आएंगे, हो सके तो इतिहास का भी क्वेश्चन आएगा। धन्यवाद।